सामाईन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम ही वक्ताओं की बारगाह में ये मुअद्दिबाना गुजारिश और अर्ज़ करूँगा कि जो भी वक्ता माइक पर आएँ वो अपने अल्फाजों को पहले तोल लें और उसके बाद फिर बोलें। हमारे वक्ता कोई भी मजहबी नारा ना लगाएं, किसी मजहब को निशाना ना बनाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं। हमें इस मंच पर बड़ा सोच और समझकर बोलना है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती वो पहाड़ के मानिंद पेश कर दी जाती है। वो जो किसी ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमें इस माइक पर बड़ी जिम्मेदारी से पहले अपने अल्फाजों को सोचना है, अपने अल्फाजों को अपने ज़हन दिमाग में तोलना है और उसके बाद फिर बोलना है। जज्बात में कोई भी नारा, कोई भी अल्फाज ऐसा ना बोल दें कि जो हमारी पूरी मजलिस के कारकुनान पर, हमारे सदर पर कोई निशान लगा दे। मैं इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इस इलाके के लोगों ने इस मंच को जीनत बख्शी और इलाके से, हर गांव से उमड़ते हुए सैलाब की तरह एक जम्मे गफीर इस वसी मैदान में जमा हो रहा है। सिर्फ एक बात और ये नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये पहले एक शेर सुन लें और उसके बाद अपनी पूरी तवज्जो मेरी बात पर दें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये हमारे जहन में जो कुछ हमारे मुखालिफिन ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, एक डर बैठा दिया है, एक हवा बनाकर इलाके में, आवाम में यह पेश कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, वोट काटने के लिए आ रहा है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसे आने की जरूरत नहीं थी। ये तमाम सवालात जो मैदान में घूम रहे हैं, आप अगर गहराई से सोचें कि उसका वजूद नहीं है, उसका वोट नहीं है, उसकी सपोर्ट नहीं है। इलाके की बड़ी मशहूर और बड़ी मारूफ हस्ती, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जुबैर बाबूजी, जिन्हें पूरा इलाका जानता पहचानता है। आप मुझे बताओ, बहुजन समाज पार्टी से टिकट के उम्मीदवार बने, टिकट मिला, आप में से कोई खड़े होकर यह कह सकते हैं कि जुबैर बाबूजी साहब को पहले ही इलेक्शन में कामयाबी मिल गई? क्या उन्हें एमएलए बना दिया गया? नहीं कह सकते। मुल्क की इस पार्टी की जो बुनियाद असदुद्दीन ओवैसी ने रखी है, आप इस सवाल को अपने जहन से निकाल दें, क्या ओवैसी के साथ कोई नहीं है? एक बहुत छोटी सी बात कहकर वक्त की तंगी है, रुखसत हो रहा हूं। हम और आप सभी साहिबे औलाद हैं।
आप में से कोई खड़े होकर यह कह दे हाथ उठाकर, मैं पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, कि मेरा बच्चा 10 महीने का होने के बाद एक ही बार में वो यहां से लेकर मुरादाबाद तक खड़ा होकर पैदल चल गया, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। बच्चा 4-6 महीने का हो जाता है, पहले घुटनों के बल बैठता है, चारपाई का सहारा लेता है। पहली रस्म और रिवाज थी कि गड़गुल्ला उसके हाथ में दिया जाता है, उसका सहारा लेता है, बीच में उसको वसीला बनाता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप जो ये बात कहते हैं कि उसके साथ कोई नहीं है, अकेला है, बच्चा छोटा है, गड़गुल्ले को वसीला बनाया, चारपाई को अपना खड़ा होने का एक आला बनाया, उसकी मदद लेकर वो चलना शुरू कर देता है, चलना सीख जाता है, बड़ा हो जाता है, आंगन में दौड़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है। इसी तरह अगर हम एक दूसरे का वसीला बनाएं, वसीला बने, आप मेरा साथ दें, मेरे साथ और आए, उनके साथ और आए, उसके साथ आगे बढ़ जाएं, एक दिन वो होगा कि मुल्क हिंदुस्तान में ये एक एक वोट करने वाले ये शुमार ना कर पाएंगे और ये हमारी तादाद हो जाएगी कि हर विधानसभा सीट से हमारा उम्मीदवार जीतकर मैदान में उतर जाएगा। तो ये सोच, ये जहन, ये हमें हमारे मुखालिफिन दे रहे हैं। वो आपने सुना नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, रास्ता चलते गए और लोग साथ आते गए। तो अगर हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। अगर हम ये सोचकर बैठे रहें कि अभी पार्टी में जान नहीं है, अभी पार्टी का वकार नहीं है, अभी पार्टी की पहचान नहीं है, अभी पार्टी का उरूज नहीं है, कुछ लोग इन मजबूरियों के तहत इस मंच से दूर हैं कि फला साहब से हमारी नाराजगी हो जाएगी, फला साहब से हमारी अच्छी पहचान है, उनसे हम काम लेते हैं, वो काम भी नहीं ले पाएंगे। तो ये सोच दफन कर दें, बल्कि जिंदा दिली के साथ अपने हुकूक के लिए, अपने भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और जो दलाल और जो गुमराह करने वाले ये कहें कि उसके साथ वोट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ एक जवाब देना कि 29 विधानसभा कुंदरकी से तुम आने वाले वक्त में देख लेना कि असदुद्दीन के साथ वोट और सपोर्ट है कि नहीं है। हमारा ईमान है और हमारी ये शान है कि हम अपने उम्मीदवार को विधानसभा 29 से पूर्ण बहुमत के साथ उसके हाथों को मजबूत करेंगे और उसे जीत दिलाएंगे। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ये बुज़दिली जो हमारे जहनों में बस गई है कि वोट नहीं है, आप समझ रहे हैं कितने बड़े उमड़ते हुए सैलाब की तरह उस शेर के चाहने वाले इस मैदान में आ रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वोटों का, आप देखना कि असदुद्दीन ओवैसी की पुष्टपनाही करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए जितना खुलकर 29 विधानसभा सीट पर लोग उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आएंगे, शायद है कि किसी नेता को इतना मजबूत करने के लिए लोग कभी आगे नहीं बढ़े होंगे। आज का ये स्टेज आपने देखा, शायद है कि हमने 20-25 साल से हमें होश है, हमने इतना शानदार
स्टेज सजा हुआ कभी ना देखा, न कभी लोगों को वक्त से पहले आता हुआ देखा। हां, वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को 500,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस मंच पर यह बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं ताकि आप हजरात के कानों तक की आवाज पहुंच जाए। अमेठी रायबरेली में एक रैली थी और उस रैली का जायजा लेने के लिए न्यूज 24 से राजीव रंजन गए हुए थे। उन्होंने बीजेपी के लोगों से कहा कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली में बहुत भीड़ थी, तो बीजेपी वालों ने जवाब दिया था कि साहब वो पैसे के पुजारी थे, पैसों पर लोग आ गए थे और अपनी तरफ से कोई नहीं आया था। न्यूज 24 पर जो राजीव रंजन माहौल क्या है, उन्होंने कहा आपका सवाल आपके ऊपर भी साबित होता है कि बीजेपी की जितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कभी बनारस से लाए जाते हैं, कभी इलाहाबाद से लाए जाते हैं, आपकी पार्टियों में भी पैसों पर लेकर आते हैं। तो राजीव रंजन ने यह कहा था कि सच्चाई यह है, असल अल्फाज यह है कि इस हिंदुस्तान में अगर बगैर किसी लालच के, बगैर रुपयों के, बगैर किसी लालच के अगर किसी को कोई सुनने आता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है कि जिसे बगैर पैसों के लोग सुनने आते हैं, बगैर लालच के सुनने आते हैं। बहरहाल आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप हजरात जिस मोहब्बतों के साथ इस मैदान और इस मंच में शामिल हुए हैं, आप पूरी ताकत लगा दें और अपने रिश्तेदारों के वोट पतंग के निशान पर पहुंचवाकर मुहिब्बे गिरामी आली वकार साबिक प्रमुख हाफिज अब्दुल वारिस साहब को भारी वोटों से कामयाब बनाकर और हमें उनके हाथों को मजबूत करना है।